हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से लिया गया है और अभी जो मेरा लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। ये जो लेक्चर है ये दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, टाइम मिलेगा तो इसके अलावे और आगे के टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप लिखिए कि द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन। द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through their molten state or aqueous solution and also undergo chemical decomposition of the same time. Example: strong acid, base and salt। देखिए स्टूडेंट, कहा गया है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करने देता हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता हो। लेकिन वो कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? वो मोल्टेन यानी द्रवित अवस्था वाले सब्सटेंस होना चाहिए या एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन होना चाहिए। तो जब किसी स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेस या स्ट्रोंग साल्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो वो केमिकल सॉल्यूशन जो है, वो जो एक्वा सॉल्यूशन है या मोल्टेन स्टेट वाले सब्सटेंस है, वो केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण आयन में टूट जाता है। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, जब स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग बेस या स्ट्रोंग साल्ट का कोई मोल्टेन स्टेट वाले सब्सटेंस हो या एक्वा सॉल्यूशन हो और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद वो पूरी तरह से आयन में टूट जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक ऐसा द्रव्य या जलीय विलयन जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो वह आयन में पूरी तरह से टूट जाती है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? स्ट्रोंग एसिड हो सकता है, स्ट्रोंग बेस हो सकता है या स्ट्रोंग साल्ट हो सकता है। अब कहोगे क्या सर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लेकिन हम स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की बात इसीलिए करते हैं कि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट में आयन पूरी तरह से 100% टूट जाता है आयन में, इसीलिए हम लोग स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा द्रव्य अवस्था वाले सब्सटेंस या एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन जब उससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो वह पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन के बाद आयन में टूट जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग लिख देते हैं बोर्ड पे, आप लिखे होंगे द सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच allow the passes of electricity, the passes of electricity through passes of electricity
passes of electricity through their molten state or aqueous solution. Their molten state or aqueous solution and also undergo chemical decomposition and also undergo chemical decomposition. कहता है undergo chemical decomposition of the same time example acid, base, salt like H, NaCl, HCl, K2SO4, ZnSO4, CuSO4। ये सब स्टूडेंट्स साल्ट, एसिड, बेस का एग्जाम्पल है और ये एक जलीय विलयन है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है उसी समय ये आयन में टूट जाती है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हेडिंग दीजिएगा स्टूडेंट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो डिफिनीशन है उसका जस्ट अपोजिट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो जलीय विलयन, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रहा है तो वो जलीय विलयन ही होगा। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने ही नहीं देता हो। अगर अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने भी देता है तो वह आयन में नहीं टूटता है, उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट allow electricity through their molten or aqueous solution and does not undergo chemical decomposition लाइक एज एग्जाम्पल स्टूडेंट देना है। जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन के बाद आप सकते हैं CH3COH और स्टूडेंट शुगर, केरोसिन, तो ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा मॉल्टेन
या एक्वा सॉल्यूशन है जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने नहीं देती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता भी है तो वो आयन में नहीं टूटता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आप दे सकते हैं जैसे कि सॉलिड, कोई जैसे कि प्लास्टिक हो जाएगा ना, और इसी प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हेडिंग दीजिए, आप लोग हेडिंग क्या देना है, 1 मिनट देख लेते हैं सिलेबस से। बाबू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, अब कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हेडिंग दो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, उसी को तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में भी कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट। मजबूत का मतलब क्या? जो टूटे नहीं, ऐसा बात नहीं कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन, एक ऐसा मोल्टेन स्टेट वाले द्रवित पदार्थ या एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो उसके आयन, तो वो मोल्टेन स्टेट वाले सब्सटेंस 100% आयन में टूट जाना चाहिए, 100% उसमें डिकम्पोजिशन होना चाहिए, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोलाइट या एक ऐसा मोल्टेन स्टेट वाले इलेक्ट्रोलाइट जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो वह 100% आयन में टूट जाना चाहिए, अर्थात उसमें 100% केमिकल डिकम्पोजिशन होना चाहिए, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट्स आप लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, आपको लिखना है स्टूडेंट्स। कभी कभी जो है ना, लिखिए स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच dissociate the electrolyte which dissociate, कहता है कि the electrolyte which dissociate also most complete into ion in the solution are called strong electrolyte। स्टूडेंट्स लिखिए इसको अच्छे से कि द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीट इनटू आयन इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट 1 ओम्स ना। तो लिखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट decomposition into ions after passing through current। कहता है इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाए
जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली डिकम्पोजिशन हो जाए, किसमें? आयन में। कब? जब उससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 ओम्स। इसका लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 ओम्स ना, मतलब पूरी तरह से ये टूट जाता है। आगे लिखना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है स्टूडेंट्स। 100% डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब पूरी तरह से घुल मिल जाता है, टूट जाता है आयन में। एग्जाम्पल लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग साल्ट का। पहला स्टूडेंट्स एसिड का HCl HNO3 H2SO4 HCl H2SO4 और अगला क्या था? HNO3 ये सब एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। और बेस के लिखिएगा NaOH KOH NaOH KOH BaOH का होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग साल्ट के लिखिएगा NaCl, ये तो कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और लिख सकते हैं KCl बेरियम और क्लोरीन मिलकर दोनों मिलेगा तो हो जाएगा Ba, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड Cl। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये जितने भी प्रकार का हम एग्जाम्पल दिए हैं इसको कंठस्थ याद रखिएगा। कि देखिए हाँ, एक चीज़ आपको ट्रिक बताते हैं समझने के लिए। एसिड में क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जो है ना स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग है और Cl भी, तो दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया। H2 और SO4 भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों अणु जब स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग मिलकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है। एक चीज ध्यान रखना, जब दो अणु रहे ना कंपाउंड, उसका एक कम से कम अणु बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो वो दोनों अगर मिलेगा ना तो पूरी तरह से उसको इलेक्ट्रोलाइट बना देगा, 100% डिकम्पोजिशन कर देगा। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, साल्ट जो होता है ना वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। एग्जांपल दें, इस सोडियम देखिए क्या है, सोडियम है बेस और Cl देखिए क्या है एसिड। जब दोनों मिला तो क्या बन गया? साल्ट। और एग्जांपल देता हूँ, जिसे देखिए KCl, के जो होता है ना बेस होता है ना, के देखिए ये के होता है बेस और Cl जो है ना होता है एसिड। जब दोनों मिला तो बन गया साल्ट। इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ। Ba देखिए क्या है बेस है और Cl क्या है एसिड है। जब बेस और एसिड आपस में कंबाइंड होता है, मिलता है, तो वो बना देता है साल्ट। तो ये बन गया कितना? एक बेस का अणु और दूसरा एसिड का अणु, दोनों मिलकर बना लिया है साल्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो मैंने समझाया ही कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जब उससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो वो 100% आयन में टूट जाता है, यानी आयन में डिकम्पोजिट हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे लिखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख लिए होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच, आप देखो एक चीज ध्यान रखना, ये 100% डिकम्पोजिट नहीं होता है। लिख लीजिए, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कहता है
इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है 1 से कम होता है। ये क्या ओम तोम लिख दिया, बताएंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन तब उसका एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स लिखिएगा कि द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा, ऑर्गेनिक बेस होगा, इनऑर्गेनिक बेस होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट होगा। तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन into ions is called non-electrolyte. Degree of dissociation less than 1. Weak electrolyte is not, does not लिखिए, does not 100% डिसोसिएट या डिकम्पोजिट बोलो, डिकम्पोजिट इनटू आयंस फॉर्म। स्टूडेंट्स, मैंने लिखाया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो पूरी तरह से आयन में नहीं टूट पाता है, वह पूरी तरह से आयन में डिकम्पोजिट नहीं होता है, वैसे सब्सटेंस को, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिकम्पोजिट आयन में नहीं हो पाता है। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद लिखेंगे इनऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक बेस, और स्टूडेंट्स लिखेंगे इनऑर्गेनिक साल्ट, जैसे बेंजीन C6H6, केरोसिन, शुगर, उसके बाद हो जाएगा CH3COH एसिड है। तो ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन इससे ये पूरी तरह आयन में नहीं टूट पाता है। अब कहोगे क्या सर, शुगर है, नमक और पानी चीनी का घोल से क्या करंट प्रवाहित नहीं होगा? अरे होगा, ऐसा नहीं कि चीनी और पानी को घोल देना और उसमें जाके करंट प्रवाहित कर देना और उसमें जाके डुबकी लगा लेना, पता चलेगा कि क्या पता चलेगा, हमको तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो इससे करंट प्रवाहित होगा लेकिन पूरी तरह से 100% आयन में नहीं टूटेगा, इसीलिए तो इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक पर हम विचार करते हैं। आप लोग लिखिएगा, क्या बताएं अब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट लिखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, स्टूडेंट्स लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4
solution by using electrolysis of copper sulfate, solution by using inert, इनर्ट मतलब क्या, इनर्ट के बदले में दे सकता है आपको पीटी इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। दिख रहा है क्या, बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिए, अच्छा दिख जाएगा, हम पढ़ देते हैं। कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट, इनर्ट मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे दीजिए, वीवीआई कर दो, वीवीआई 10 बार लिख दो इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इस बार तो एग्जाम में जरूर आएगा। कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना बाबू, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है कॉपर सल्फेट का। सबसे पहले एक बीकर बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बीकर बनाओ, इसमें कॉपर सल्फेट डालो, CuSO4 डाल दिए, अब इसको ऐसे ऐसे कर दो। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किसका, CuSO4 का। बाबू इसमें 2 गो रॉड फिलअप कर दो ना, इस रॉड को इसमें डाल दो, ऐसे बनो तुम। इधर भी एक रॉड डालो। अब कहोगे सर एक ही बीकर क्यों बनाए, मेरा मर्जी, एक बनाओ 2 बनाओ, लेकिन मेरा मर्जी नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो एक ही बीकर बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट आपको पढ़ाए थे ना, एक ही बीकर में 2 रॉड को डाल दिए थे ना, एक ही घर में 2 आदमी रह रहा है। अब इसको स्टूडेंट, इसको मन है तो वायर से जोड़ दो, ऐसे इस तरह जाएगा, इसको बैटरी की जरूरत पड़ेगा, इस तरह से आएगा, वायर 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 इस तरह से जोड़ दिए। हाँ अब क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट सेल पढ़े थे, इसको बोले थे एनोड, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बोले थे स्टूडेंट कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा बात यहाँ खत्म नहीं होता। हाँ सबसे पहले जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये फिगर बनाना, इसमें कहता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है, तो कॉपर सल्फेट डाल दिए। इसमें पानी की भी मात्रा ध्यान रखना, भूल नहीं जाना बाबू, इसमें पानी भी है और CuSO4 भी है। 2 इलेक्ट्रोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये धनायन है अमीर है, ये ऋणायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस बात को ध्यान रखना। एक पेन रेड वाला किधर गया, इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है बाबू, इसका आयु खत्म हो गया। अब देखना बढ़िया से समझना, ये समझ जाओगे तो दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन दे देगा ना, आप बना लोगे। लिखेंगे ये, इसको बनाने के बाद नीचे लिखेंगे नाउ या आफ्टर, आफ्टर पासिंग करेंट फ्रॉम CuSO from aqueous solution of CuSO4, and then CuSO4 decomposite into आयंस फॉर्म। क्या लिखे बाबू, कहता आफ्टर पासिंग करेंट
फ्रॉम aqueous solution of copper sulfate, then copper sulfate decompose in ion form। कहने का मतलब है जब इससे करंट प्रवाहित किया जा रहा है, जब इसको हम बैटरी से जोड़ दिए तो इसमें केमिकल चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें केमिकल डिकम्पोजिट होगा, कॉपर सल्फेट टूटने लगेगा आयन में, और जब ये आयन में टूटेगा तो क्या देगा? देखो बाबू रिएक्शन लिखना है CuSO4, जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा Cu+2 आयन एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4-2 आयन, ये भी एक्वा सॉल्यूशन। बात सही है, कॉपर सल्फेट टूटेगा, उसके बाद जल के अणु भी इसमें उपस्थित है, वो भी टूटेगा। पहले हम तोड़ देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एंड H2O, देन कॉपर सल्फेट एंड H2O डिकम्पोजिट इनटू आयंस। दो बार लिखना पड़ता है इसलिए एक बार लिख ली। फिर से देखो, आफ्टर पासिंग करेंट फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड H2O, देन कॉपर सल्फेट एंड H2O डिकम्पोजिट इनटू आयन। मतलब जब इससे करंट पास कराया जाएगा तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो आयन में टूटेगा, जल के अणु भी आयन में टूट जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन लिखे हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कॉपर +2 आयन और SO4 आयन में टूट जाएगा। अगला स्टेट लिखेंगे स्टूडेंट, जल टूटने वाला है। जल को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये OH- प्लस H में H+ आयन में टूट जाएगा स्टूडेंट्स। जल के अणु OH और H में टूट जाएगा। यहाँ से महासंग्राम शुरू होता है। गौर देना, सारा काम छोड़कर इस पर ध्यान दो। ये जल जो टूट गया OH और H+ में, बाबू एक बात मुझे बताओगे, ये OH जो होता है ना स्टेबल नहीं होता है। OH स्टेबल नहीं होता है। जब ये स्टेबल नहीं होता है तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे फिर से OH के साथ ये रिएक्शन करेगा ऐसा, H ऐसा लिखेंगे। हमने क्या बोला, ये OH टूट गया आयन में लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। ये कहता हमको OH और दो। ये इतना बेहुदा बदमाश है कि कहता है कि मुझे एक OH और दो, हम अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो बताइए इसको OH इसको OH ना, ये क्या करेगा, इसके साथ ये रिएक्शन करके ये बना लेगा जल के अणु, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाएगा। हमने क्या कहा, OH कहता है कि मुझे एक OH और दो, नहीं तो हम नहीं रहने वाला हूँ। सही में ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अब OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये OH क्या करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा, दोनों एक ही तरह है लेकिन ये बदमाशी करके इस H को अपने में मिला लेता है ना, कूटनीति करके OH इस H को कहता है तुम मेरे तरफ आ जाओ, और ये H को अपने तरफ बुला के बना लेता है फिर से जल के अणु, और ये ऑक्सीजन को अकेला छोड़ देता है। ये भी कम नहीं है, ये कहता कि मैं भी अकेला नहीं रह सकता हूँ। अगर ये O जो है ना, ये बोलता हम अकेला नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, OH कहता फिर हमको O ही दो। यानी जिस तरह से OH बोला हमको OH ही दो, रिएक्शन करके जल के अणु और ऑक्सीजन बनाया, फिर कहता है O कि हमको O ही दो। ए बाबू ये रिएक्शन करके बना लेगा O2। अब कहेगा हम तो रहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना जहाँ अभी आप हैं ऑक्सीजन होगा बहुत 21% ना। ऑक्सीजन कहता अब मैं ठीक हूँ, दो आदमी मैं ठीक हूँ, और ये प्रकृति में देखिए तो 21% पाया जाता है। समझ गए होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इस लाइन पे हाँ किस पे, हाँ इस पे थोड़ा हम घस देते हैं इसको, और इसके बारे में सोचना है। ये तो आगे तो हम रिएक्शन लिखे हैं, इस दोनों पे अब सोचना। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है H+, एक है प्लस वाला, एक है माइनस वाला।
अब इस प्लस वाला पे कौन जाएगा और इस माइनस वाला पे कौन जाएगा। बात करता हूं इस H प्लस को इधर लिख देते हैं, H प्लस को इधर लिख लेते हैं OH माइनस को। क्यों लिखे बता देते हैं। जब ये आपके पास में दो को प्लस वाला है, ये भी है Cu प्लस, ये है H प्लस, है ना। अच्छा, प्लस वाला को कौन अपने तरफ बुलाएगा, माइनस वाला। देख रहे हैं ना, ये निगेटिव आयन है, इस पे निगेटिव चार्ज है ना। और जब इस पे निगेटिव चार्ज है तो ये अपने तरफ किसको बुलाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को। अब इसको आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक Cu प्लस एक H प्लस है, इस दोनों में से किसी एक को ही ना अपने तरफ बुलाएगा। अरे बाबू, आपके पास Cu प्लस और H प्लस दो आयन है, नीचा वाला को भूल जाओ, वो तो हम रिएक्शन लिख के सिखाएं आपको। इस दोनों में आपके पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस दोनों में से कोई एक इस पे जाएगा, इसके तरफ बढ़ेगा। अब दोनों में लड़ाई होगा ना, तो आपको हम पढ़ाएंगे केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कहा गया है कि जिसका पोजीशन नीचे होता है, जिसका पोजीशन नीचे होता है वो ऊपर वाले की तुलना में वो किसी की तरफ और मूव कर जाता है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखेंगे तो H प्लस ऊपर होता है और Cu प्लस नीचे होता है। मतलब बहुत सारा लिखाऊंगा, लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है सोडियम, मैग्नीशियम, H प्लस, उसके बाद कॉपर। तो कॉपर का पोजीशन H के नीचे होता है, कॉपर का ऊपर, Cu का नीचे। तो इसीलिए Cu जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। ये किसके तरफ मूव कर जाएगा, इसके तरफ। यानी इसमें लिख सकते हैं Cu प्लस 2 आयन किधर मूव कर रहा है, कैथोड के तरफ। बात समझ गए। H नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका पोजीशन ऊपर होता है, Cu प्लस का नीचे होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा से समझना। चलिए, अब हमारे पास बच गया ये एनोड वाला। एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ या तो जाएगा, ये ऐसा गोल दिया हूं कि ताकि आप यहीं पर देखो, नहीं तो इधर उधर आप बहुत देखते हो ना। आपके पास ये दोनों में से कोई एक जाएगा एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए कहेगा पॉजिटिव वाला आ जाओ तुम मेरे पास, क्योंकि तुम पे नेगेटिव चार्ज है। तो कहेगा OH कहेगा हम जाएंगे, SO4 कहेगा हम जाएंगे, दोनों में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, हम जाएंगे उसके पास। बोलेगा माही सर कौन जाएगा पहले, तो हम बोलूँगा अरे बाबू जिसका पोजीशन नीचे होगा वो पहले जाएगा। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखिएगा तो बाबू SO4 माइनस का ऊपर होता है, OH माइनस का नीचे होता है। तो पता चल गया, ये बोला ठीक है। अब ये जाएगा, कहाँ जाएगा, इस एनोड की तरफ। मतलब ये घूम के चला जाएगा इधर OH माइनस की तरफ। तो पता चल गया। अब कोई पूछेगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का यूज करते हैं तो रिएक्शन के बाद कैथोड पे कौन जमा होगा, जमा नहीं, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, Cu प्लस। क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu प्लस का पोजीशन नीचे होता है हाइड्रोजन से। और कहेगा OH इधर क्यों आया, SO4 माइनस क्यों नहीं गया, तो बोलना है कि SO4 का पोजीशन ऊपर होता है और इसके नीचे का पोजीशन होता है OH, इसीलिए ये एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इस बिंदु को मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं ना। अब लिखना है क्या, एक चीज और समझिएगा, ये OH है ना, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में, बात समझना बाबू, Cu प्लस 2 आयन इधर जा रहा है, किधर, कैथोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है किधर, इधर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। OH कहता है तुम इलेक्ट्रॉन जाओ, इलेक्ट्रॉन जाओ, इलेक्ट्रॉन जाओ, इलेक्ट्रॉन जाओ, इस तरह से तुम इसमें इन कर जाओ। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए आया और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन कर गया। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे आएगा ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपनी ओर खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है ना। तो मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको कहेगा आओ मेरे पास आओ ना,
क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको क्या करेगा, Cu पे +2 चार्ज है और ये इसको दे देगा 2 चार्ज। जहाँ इसको 2 चार्ज देगा तो बन जाएगा कॉपर। इस पर Cu पे +2 चार्ज है और जब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होके आ रहा है, इस रास्ते से आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पर आएगा, ये कहेगा वाह मेरे पे तो नेगेटिव चार्ज है और Cu+ पे 2 चार्ज है, ये इधर जा रहा है, बस इसको कहेगा 2 तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। Cu+ को 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, जहाँ इसको देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा कॉपर। इसका मतलब है कि इस कैथोड पे कौन जमा हो रहा है, कॉपर जमा हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस पे कौन जमा हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। वही बात को लिखना है, लिखेंगे आप बाबू। नाउ आफ्टर रिएक्शन OH minus move towards to anode and Cu+2 ion move towards to cathode and copper deposit on cathode स्टूडेंट लिखे हैं। नाउ अब आफ्टर रिएक्शन के बाद OH मूव टुवर्ड्स टू एनोड एंड copper+2 आयन मूव टुवर्ड्स टू कैथोड एंड कॉपर डिपॉजिट ऑन कैथोड। कहता है रिएक्शन के बाद OH मूव करके चल जाता है एनोड पे और Cu+ आयन मूव करके चल जाता है कैथोड पे, और उसके बाद रिएक्शन के बाद कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के बाद Cu कैथोड पे जमा होते जाता है। इस तरह से कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण हो गया और हमें कॉपर मिल गया। यही स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में लिखना है, तो अब लिखेंगे सो Cu+2 आयन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये बना लिया कॉपर सॉलिड। इसको कहेंगे डिपॉजिट ऑन कैथोड। इतना बात लिखना है। मैंने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करके आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो बना है, लेकिन आप लोग अच्छा से इसको पढ़े, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड में, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका हेल्प ले सके। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू के, नॉलेज के व्यू से। मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। याद रखना, उस वीडियो को भूलना नहीं। हम दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा अगले वीडियो में कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ही करेंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में पीटी या ग्रेफाइट नहीं लेना है, मुझे लेना है कॉपर ही इलेक्ट्रोड। देखना उसमें क्या होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़, हाँ, आप लोग को मैं एक टाइम सेट कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास लेने में अभी असमर्थ हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत फंसता है, रुकता है, नेट का प्रॉब्लम है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। इसीलिए मेरे मजबूरी को आप समझें, और हम इसी तरह से ऑफलाइन वीडियो लेके आऊँगा, अपलोड करूँगा अच्छे क्वालिटी में, और आप लोग इसको अच्छा से पढ़ें और कॉपी में नोट करें। और आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा देखिए नंबर है 8862835920। आप अपना नाम लिख के, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद सेमेस्टर, उसके बाद कॉलेज, ये 4 बातें लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप, जैसे कि मेरे माही टेक्निकल क्लासेस का ग्रुप है जिसमें भागलपुर, बांका और कुछ अदर कॉलेज के स्टूडेंट
जैसे कि मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, ठीक है, मुंगेर के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है वो अपना मोबाइल नंबर के साथ नाम, ब्रांच, सेमेस्टर और कॉलेज का नाम हमें भेज देना, ठीक है। हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे ताकि आपको हम जिस तरह से अपने कोचिंग के स्टूडेंट को कुछ मटेरियल देंगे, प्रोवाइड करेंगे, आपको भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए अगर जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं वो अपना नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, कॉलेज का नाम जरूर भेजना, ठीक है। आपके हित की बात कर रहा हूँ। थैंक यू।